कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु ते वीर्यं करवावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की विशेष कृपा एवं दया के फलस्वरूप हम इन दिनों बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण करेंगे। यह मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। कल हमने विचार किया था रजोगुणी इंसान अपने ही दुष्भावों और दुष्कर्मों के कारण से दुख पाता है। उसकी ना भावनाएं अच्छी हैं ना कार्य अच्छी हैं, इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप उसको दुख मिलता है। ये भगवान ने हमें इसलिए बताया कि जीव शिक्षा प्राप्त करता हुआ जरा अपने लिए एक विशेष प्रकार का सुंदर हम लोग अपने लिए जो हम हैं अपनी भावनाएं अच्छी रखें, जिसमें जो भगवान जी सतगुण कह करके ऊपर बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए सिर्फ बताया जा रहा है, विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अयुक्ता प्रकृता स्तब्धा शता नैष्कृतिका आलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता संसाच्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। लीजिए आप बता रहे तमोगुणी कर्ता। तमोगुणी सबसे निकृष्ट होता है, अपने लिए दुखों के सामान पैदा कर लेता है और वो कैसा है, अयुक्त, उसका दिल ही नहीं करता काम के करने में। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, सिर्फ भगवान हमें शिक्षा देने के लिए उसकी एक दयनीय दशा का की झांकी प्रकट कर रहे हैं। अयुक्त, किसी काम करने में उसकी रुचि नहीं रहती, चूंकि वो सुस्तुल वजूद है और असभ्य, वो सभ्यता वाला नहीं है, उजड है, मूर्ख है, बिल्कुल ही गया बीता सा है। उसकी शब्द उसकी क्रियाएं सब असभ्य होती है, अच्छी नहीं होती, वो जीवों को दुख देने वाली होती है। लीजिएगा अनम्र, शक, नम्र नहीं होता, आजिज नहीं होता, झुका हुआ नहीं होता, बल्कि अहंकारी होता है। शक अपनी बात पे आ जाए, जिद्दी, चाहे उसका अपना ही नुकसान क्यों ना हो, समाज का कितना नुकसान हो, लेकिन वो दुराग्रही होता है। भाषा बोलेंगे दुराग्रही या शठी, द्रोही। वो किसी के साथ वैर कमा ले, बस अपनी तबाही करता रहेगा, चाहे कुछ बने दूसरे का ना बने, पर वैर कमाता रहेगा। इसको मेरे भगवान कहते हैं आगे आलसी। आहा, भगवान आपका वाह न डाले ऐसे साथ, बड़े ही आलसी है। जी भर के सोएंगे, जी भर के रोएंगे, जी भर के मोह करेंगे, बड़े आलसी। विषादी, इनको गम की बेहिसाब है। विषाद होती है बड़ा भारी क्लेश, जैसे अर्जुन को पहले अध्याय में बताया गया, यानी दुख की चरम सीमा, दुख अपने क्लाइमेक्स को पहुंच जाता है देवियों। इसलिए पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसके बाद हजूर कह रहे दीर्घ सूत्री, एक काम जो घंटे में हो सकता है ये 4-5 घंटे लगाएगा। दीर्घ सूत्री, निकम्मा व्यक्ति, एक काम को बड़ी देर तक करने वाला, बहुत ही देर से, ऐसे कर्ता को भगवान कहते हैं अपने लिए आप ही खराबी मचाता है। जो चंचल कमीना है, जिद्दी के सुस्त, नहीं काम करने में चालाको चुस्त, फरेबी शरीर और मगमूम है, वो अमल तमोगुण से मौसूम है। ऐसे कर्ता को हम बोलेंगे तमोगुणी गया बीता कर्ता। ज्यादा न विस्तार करूंगा, हमें कोई लाभ नहीं इससे, वो आप ही बर्बाद होती है, खराब होती है, जलील होते हैं। अब मेरे महाराज जी बता रहे हैं जिसका लिए हमारा बहुत जरूरी हो गया। अब बुद्धि को 3 भागों में बांट रहे हैं, वही उरी सत्व गुण के आधार पर, रजोगुण के आधार पर और तमोगुण के आधार पर। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि, इनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। हमारे लिए भगवान बता रहे हैं सत्व संपन्न बुद्धि, यानी सत्व गुणी बुद्धि, यानी सात्विक बुद्धि। कैसे?
बुद्धि भेदम धृते चैव गुणतात्रिविधम शृणु प्रोक्यमानम् अशेषे पृथक्त्वेन धनंजय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बुद्धि और धृति के भेद भी जो गुण भेद से 3 प्रकार के हैं, अलग अलग कहे जा रहे हैं, उनको तो मेरे से सुन ले। आप भगवान बताना चाहते हैं धृति भी 3 प्रकार की, बुद्धि भी 3 प्रकार की। हमारे लिए ये 30वां श्लोक वरदान रूप में है। देखियो, मैंने उस दिन भी कहा था 3 श्लोक गीता जी के बड़े गजब के हैं 18वें अध्याय के। एक तो 65वां, एक 66वां, एक 30वां कह लो या 37वां कह लो, या 3 ही ले लो, 65 और इधर हमारे 60 और 30वां। बस 13वें 18वें अध्याय में ये 3 श्लोकों पर बार बार विचार करना चाहिए। सार माना जाता है इसके अंदर, बिल्कुल ही सार। जब आएगा, अब ये 30वां श्लोक आ गया जो 18वें अध्याय का अति विशेष, अति प्रसिद्ध, लोकप्रिय और हम साधकों के लिए बड़े काम का है। जबान याद होना चाहिए ये। आप इसका अनुवाद भी कर लीजिएगा और मूल भी जरूर करना चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्य भय अभय बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आला बुद्धि, मध्य बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि, क्लैरिफाइड एंड प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट कौन सी होती है, जिसकी मुझे और आपको परम आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से। ऐसी बुद्धि भगवान हम सबको दे जो हम कल्याणकामी जीव हैं। सुनो मेरी माता बच्चियों, बहुत ही आवश्यकता है ऐसी बुद्धि के लिए। कैसी बुद्धि? जिसमें ये लक्षण हो। देखिए, जिनमें ये लक्षण हो वो मानी जाती है बहुत ही अच्छी बुद्धि। बड़ा ध्यान के साथ भाई, बहुत विचार, इधर उधर मत देखो मेरे बच्चे, सीधा देखा करो, आपके मन एकाग्र रहेगा। छोटे बच्चे आप दोस्त एक दूसरे के साथ, आप सीधा बहुत कुछ लेके जाओगे अगर आप मेरी ओर देखते रहोगे तो। बहुत अब मन में ये कहा करो हमने ज्यादा से ज्यादा लेके आना। ऐसे प्रसंग बच्चे नहीं कहीं भी मिलते। भगवान ने हमारे पर विशेष कृपा कर दी है, जो ऐसे प्रसंग गीता जी के हमें दिए। कुछ मन आपको धोखा देता है, नीचे आंख करते आप काना फूंसी करते रहते हैं, फिर कानों में फूंसियां भी हो जाएगी, छोटी छोटी बहुत ज्यादा। जो काना फूंसी करते हैं उनके कानों में फूंसी हो जाती है, फिर उसका इलाज ही कोई नहीं, बार बार उंगलियां मारते रहो और रोते रहो। इससे अच्छा है आप मेरी ओर देखा ही करें, ना विस्परिंग किया करें। आइए जरा बड़े ध्यान से, ये प्रसंग मुझे बहुत प्यारा लगा गीता जी के 3 उठाते और अपने अंतःकरण में रख लो। बुद्धि कौन सी अच्छी? जिनमें 1 2 3 ये 4 लक्षण हो, उसको बुद्धि अच्छी, बड़ी अच्छी। वो मेरे और आपके बड़े काम आएगी। जब तक हमारी साधना संपूर्ण नहीं हो जाती तब तक हमारे बहुत ही, जैसे गृहस्थी के अंदर धन बड़े काम आता, इस तरह साधना में ये अच्छी बुद्धि धन का काम करती है। साधना में फटा हुआ कपड़ा मिल जाए कोई बात नहीं, अटपै रोटी मिल जाए, साधना में धन नहीं काम आता, साधना में मांझी हुई बुद्धि काम आती है। मैं देता हूं उनको वो, भगवान 10वें अध्याय में कहा है, हो जाती है मुझसे वात्सल वो लोग। फिर आपके नीचे आंखें फिर कह रहे होंगे विमला मेरी गाल तो सुन। बच्चे ना तू सामने देख पुत्र, आप घाटे में रह जाओगे। ऐसे प्रसंग बहुत अच्छी है, बहुत। मैंने कई बार कहा जिनके साथ आपका बहुत प्यार है, ऐसी सहेलियों के पास न बैठा करें। इस समय नहीं, सारा दिन आपके घर में है, क्या बोलती है, घुटने साथ घुटना मिलाया, कंधे साथ कंधा मिलाया, इकट्ठे बैठ के करो। लेकिन इस समय बिल्कुल अलग थलग, कोई कहीं, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे या आपका मन बार बार इधर उधर जाए नहीं। तो आइएगा हम लोग विचार करें क्या लक्षण है मांझी बुद्धि का। भाषा में कहेंगे सुसंस्कृत बुद्धि का, या कहेंगे विवेकी नी बुद्धि का, या कहेंगे अक्ले सलीम का, अक्ले इम्तियाजी, ये शब्द है। हम अपनी भाषा में कहें विवेकी नी बुद्धि, विवेकी नी जो विवेक कर दे, जो बता दे। मतलब आप जब कनक छानती है तो क्या चाहिए आपको? सबसे पहले छज चाहिए, छज, प्रून भी चाहिए, और छोटे छोटे छेद वाले प्रून, बड़े बड़े छेद वाले नहीं, ताकि कनक ऊपर रह जाए, उसके बाद जो छोटी मोटी वो सब नीचे निकल जाए। छज का भी यही काम है। कबीर जी ने तो महात्माओं की तारीफ भी ये की, जैसे छज, आहा क्या क्या कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप कहते छज को, सुभाए सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। बहुत अच्छे साधु कौन? जो सार परमात्मा है उसको पकड़ ले और थोथी दुनिया के विचारों को उड़ा डाले। ये छज होता है। कनक डाली और यूं छिड़कता रहा, ये यूं करता रहा, क्या होगा? जो सार है वो उधर अपनी मेरी तरफ, छाती की तरफ आ जाएगी, जो काइयां माइयां है वो सारी बार उड़ जाएगी, उड़ जाएंगी। शाबाश।
वो रहेंगी नहीं। इसी तरह भगवान की कृपा से हमारा स्वभाव क्या बने, सार को पकड़ ले और थोथा दे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव स्वभाए। ऐसा अब कौन बुद्धि, ये तो काम बुद्धि का है, आंखों का काम तो नहीं है, ना किसी बाह्य अंग का काम है। अब शुरू करूं। अब अच्छी बुद्धि के लक्षण, पहले प्रवृत्ति निवृत्ति च, जिसे ये पता लग जाए क्या प्रवृत्ति मेरे कौन सा काम करना है और कौन सा छोड़ना। आहा कि करना है क्या और ना करना है। भगवान ने बताया, शास्त्र का ये काम है जीवों को बताना। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक लो। फकत शास्त्र को बना, शास्त्र बताएगा करना है क्या और ना करना है क्या। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। अब सत्संग का भी यही काम है। ये जो तीसरा श्लोक जले, ये पूरे सत्संग का लक्षण है। लो भी सुन लो। सत्संग अगर ये हमारा पूरा कर रहा है तो पूरा सत्संग है, वरना मैं स्पष्ट कहूंगा साधु भी अधूरा, सत्संग भी अधूरा, शास्त्र भी अधूरा है। इतनी कहने की जरूरत कर रहा हूं इस व्यास गद्दी में बैठा हुआ। सत्संग काम ही ये है, ये बताए प्रवृत्ति क्या निवृत्ति का। प्रवृत्त होता है लग जाना, निवृत्त होता है हट जाना। साधारण अर्थ बता रहा हूं, मैं इस काम में प्रवृत्त हो गया हूं, यानी लग गया हूं, निवृत्त हो गया हूं, वहां से हट गया हूं। लगना और हटना, ध्यान देना। अब जो बुद्धि हमें बता दे कि ये काम करने योग्य है, कर, प्रवृत्त हो जा, और जान भी जाए तो शक जाए पर ये काम ना मेरा अधूरा रह जाए, जो ये बता दे। निवृत्त चाहे सोने की वर्षा हो पर इस काम में मैं नहीं लगना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये काम थूक की तरह फेंकने योग्य। जो इतना क्लियर बता दे, ये नख थोड़ा बता सकता है या बाहर का कोई अंग बता सकता है, कदापि नहीं। मध्य हुई बुद्धि बता सकती है, जो बिल्कुल साफ सुथरी बुद्धि है वो बता सकती है। बेटियों आप तो खास करके सुन लो, आपका हम तो उम्र गुजार के जा चुके हैं, जा रहे हैं, आपने लंबी उम्र काटनी है तो बड़े ध्यान से सुन लो। जितने मेरे युवक बैठे हैं सब बड़े ध्यान सुन लो, वरना इंसान, भगवान ने स्पष्ट कहा जिसको ये पता नहीं है कि मैंने करना है क्या और ना करना है क्या, तो भगवान क्या कहते हैं, बाबा तू बता दे। हयात उसकी दुनिया में बेकार है, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार, जिया होया तो जिया ना होया। जिसको ये नहीं पता इंसान होकर के करना है क्या और ना करना। आजकल करोड़ों व्यक्तियों के आपकी कसम बिल्कुल नहीं पता कि करना है क्या और ना कर, कुछ नहीं पता। तो और बाबा क्या कर रहे हैं, वो अंधाधुंध नकल कर रहे हैं। ब्राह्मण, हाँ अंधाधुंध नकल। हालांकि सियाने कहती है नकल वास्ते भी चाहिए अकल, पर वो अकल हुए कहां। अकल के तो लिखा हुआ है एवरीडे संडे, हर रोज बंद है वो, तो हर रोज दरवाजे बंद। हाँ अकल हो तो फिर रोना क्या है संसार में, रोना ही तो अकल का तो रोना है। और अकल का मतलब आजकल इंसान, करोड़ों इंसानों को चाहे पढ़ गया फिर भी नहीं पता कि करना है क्या और न करना। ये जितने भी लक्षण हो रहे हैं कुलक्षण है, पता ही नहीं। सिनेमा भी कोई जाने योग्य है। अगर ध्यान ऐसे वातावरण में बैठकर ऐसे मझी बुद्धि को लेकर सिनेमा जाने योग्य है। बिनाई का घाटा, इतनी कीमती बिनाई, रुपए का चूरा, सेहत का घाटा, कितने गंदे विचार, करेक्टर का घाटा, कितने गंदे विचार बन जाते हैं। अभी जोबन आने से पहले हम शरारती बन जाते हैं, परिपक्व खून नहीं हुआ, परिपक्व मेरी बेटी की सेहत नहीं बनी, पहले ही हम विषय विकारी बन जाते हैं। पहले ही अपने आप को कितना घाटा है। तो गवर्नमेंट की नालायकियां हैं जो किसी देश में सिनेमा चलती है, बच्चे बिल्कुल तबाह, बिल्कुल तबाह, बिल्कुल तबाह। वो तो नालायक जो कुछ सिनेमा के एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस, वो तो रुपया कमाने के लिए, इंसान में काम की कमजोरी होती है, वो अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए बनाते हैं, लेकिन भट्ठा बैठता है गवर्नमेंट जनता का। ये कोई जाने योग्य है? जिसने फैशन नारी करती है को करने योग्य है? शराब को पीने योग्य है? झूठ मकर फरेब चोरी यारी को करने योग्य है? ये जो दुनिया में काम हो रही है ये करने योग्य है क्या? आप प्रत्यक्ष रूप में देखिए, जिन कपड़ों से हमारे अंग ही न ढके, क्या वो पहनने योग्य है? जो जवान कर रहे सारे बटन खोल करके, इसके अंदर है क्या? ये कोई दिखाने योग्य छाती? कई बच्चों को टोकते पुत्र ये बटन बंद कर, अच्छे नहीं लगे, अच्छा बाबा मुझे खुश करने के लिए बाबा फिर खोल देंगे। पुत्र क्या दिखाना चाहते हो मुझे बताओ? मैं बड़ा हैरान हूं कि मत मारी गई, क्या दिखाना चाहते हो? वाल ही वाल है, गंदी गंदा, और है क्या हमारे अंदर? शो करके यूं मार के है जो सारे जो करती है। हम अगर ध्यान दें तो ये करने योग्य कार्य थोड़े हैं, जो भी हो रहे हैं ये करने योग्य कार्य नहीं है। अब मेरे से पूछा जाए, प्रत्यक्ष में कचहरी में खड़े होकर मुझसे पूछा जाए तो क्या करने योग्य कार्य है जिस हिंदुस्तान में मैं और आप पैदा हुए गए? वो कहती है वो करने योग्य कार्य है जिसका परिणाम सुख, शांति, आराम और चैन है। धर्मराज भी आ जाए तो एक बार मुंह में उंगली डाल के कहेगा बिल्कुल ठीक। ध्यान देने बेटे,
करने योग्य कार्य क्या है जो जहान कर रहा, पुत्र नहीं करने योग्य, क्योंकि इसका क्या, इसका परिणाम क्या होगा? जैसे भी नारियां कर रही हैं, नर कर रही है, या और इसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, भटकल, बेचैनी, बेकरारी। अगर इसका परिणाम सुख है तो रज के करो, शास्त्र भी कहता, और अगर इसका परिणाम दुख है तो जलील होकर छोड़ना पड़ेगा। जलील होकर मेरी बेटी, प्रवृत्ति क्या, किसमें लगे, किसमें जुटे? टू बी ऑक्युपाइड, टू बी ऑक्युपाइड, कहां अपने आप ऑक्युपाई करे? टू बी एंगेज्ड, हम अपने आप को एंगेज करें तो कहां? जिसका परिणाम सुख शांति हो, जिसका परिणाम शानदार हो। वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी। भारत की आवाज, बच्चों में भारत की सभ्यता बता जाऊंगा, भारत की संस्कृति क्या है। वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके याद तुझे सब किया करे। जहां भी तेरा जिक्र हो वो जिक्र खैर हो, और नाम भी ले तेरा तो अदब से लिया करे। वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके याद तुझे सब किया करे। कितना सुंदर भारत कह रहा है, हम वो काम करें जिससे उम्र तो खुशी से कट जाए। क्या नारी वर्ग की उम्र खुशी से कट रही है? जो जो आपके लक्षण है, क्या होता है आखिर में? दुख, चिंता, भटकन, और जो किसी भी बाजार की दुकान पे नहीं मिलती सेहत, उस सेहत की तबाही, चेहरे की रौनक, गो विद गॉन, चेहरे की खुशी, गो विद गॉन, और अस्पतालों में महीनों लेते रहना, कितने बड़े भारी ऑपरेशन करवाना, इसका परिणाम बाबा महानरक। यंग मैन भी देखे, वो रोग लग जाती है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, असाध्य रोग, होपलेस कंडीशन। किसी की ना मानो, कोई भी ना माने, लेकिन ये देखे कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। ये हमारे भारत की बहुत चोटी की आवाज है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। कैसे चुनूं? कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। जो मैं करने जा रही हूं या जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट होंगे। आपकी जमीर आपको बताएगी कि इसका परिणाम अंधकारमय है, इसका परिणाम बहुत गंदा। किसी की ना मानो, ना शास्त्र की, ना हमारे जैसों की, कम से कम जमीर की आवाज ले लो, या अपने किए जाने वाले कर्मों का परिणाम देख लो कि जो इस कर्म को कर रहे हैं, क्या वो स्वर्ग के झूठे झूठ रहे हैं? क्या उनको बड़ा स्वर्ग के आनंद आ रहा है? जरा देख लीजिए बच्ची, जो भी लड़कियां ऐसी करती हैं उनका परिणाम क्या होता है, आप आराम से देख लो। जरा थोड़ा सा मन को टिका के देखने का परिणाम क्या हो रहा है। आप कानों को हाथ लगा देंगे, हाय परिणाम बहुत गंदा है, बड़ा गंदा परिणाम, बहुत गंदा परिणाम। इसलिए भगवान कह रहे अकल कौन सी अच्छी, बाबा बता, जो बताए प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। दो शब्द तो पकड़ लो ना, मैं अब क्या करूं। मेरे मुख से ये बार बार, प्रवृत्ति कहां लगना है, निवृत्त कहां से हट जाना, कहां मुझे लगना है, कहां से मुझे हटना है। इसको हम अपने विशेष शब्द बोलेंगे, अपनी मातृभाषा के, राष्ट्रभाषा के, प्रवृत्त होना, निवृत्त होना। जैसे आप गए, अरे राम, घर में पहुंचे, राम राम, आइए आइए, सब बैठिए, तो राम मैं आपको छाने ले जाऊंगा। हाय अभी तो मैं अपने कार्य में प्रवृत्त हूं। वो बोलेगा अभी तो मैं मसरूफ हूं, अभी तो मैं अपने कार्य में प्रवृत्त हूं। हाँ जरा मुझे आधा घंटे के मौका दे दो, मैं निवृत्त हो जाऊंगा, फिर जहां कहोगे हम दोनों चलेंगे। निवृत्त, प्रवृत्त का विपरीत अर्थ है निवृत्त। प्रवृत्ति, आप इसको एडजेक्टिव बनाइए या संज्ञा बनाइए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्त उसकी हो जाएगा, आपका वर्ब बन जाएगा, और अगर संज्ञा बनानी हो उसकी क्रिया हो गया तो प्रवृत्त होना, निवृत्त होना, और संज्ञा बनानी हो तो प्रवृत्ति और निवृत्ति। शाबाश। तो अब हमें छोड़ो दुनिया वालों को, उनको समझ पड़ी, अकल मारी पड़ी है। वही कर्म करती हैं जिनका परिणाम दुख होगा। जिसको गीता जी में कहा गया है, बुराई में दिखाएं सदा शद्दो मद। हाय उनकी चुस्ती कहां है, बुराई में। उनकी चुस्ती कहां है, बुराई। मैंने कहा बुरा कर्म कौन सा जिसका परिणाम दुख हो, भला कर्म कौन सा जिसका परिणाम सुख। हमेशा परिणाम से जाना जाता है कि सुख या दुख। बच्चा आपका पढ़ता है, हाँ पढ़ता क्या है या क्या नहीं पढ़ता, 3 महीने के बाद इम्तिहान होगा और जो रिजल्ट का कार्ड आपके पास आएगा, पता लग जाएगा कि मेरा पुत्र कितने पानी में है। रिजल्ट के पता चलते ना बेटे, जब रिजल्ट आपकी आती है, जो रिजल्ट की शीट जब आपके पास आती है, रिजल्ट कार्ड आता है, सारे सब्जेक्टों में फेल, टट्टी, मेल, आपका तवाज़ुन खराब जाता है बिल्कुल ही फेल। और नीचे जो रिमार्क दिए हैं टीचर इंचार्ज, प्रोफेसर इंचार्ज ने, बहुत गंदा रिमार्क है, बहुत ही गंदा रिमार्क। तो रिजल्ट से पता लगा। इसी तरह कोई कार्य करने से नहीं, उसके परिणाम को देखो, उसके रिजल्ट को देखो क्या होने वाला है। अगर इतनी बुद्धि भगवान दे देता
मैं कानों को पकड़ के, गीता को चूम चट के, मस्तक पे रख के, अपनी शीश पे रख के, दोनों हाथ ऊपर पकड़ के कह दूंगा, अगर सिर्फ इंसान इतना सोचते परिणाम क्या होगा तो ये दुनिया स्वर्ग हो जाती। इस दुनिया में स्वर्ग छा जाता। सिर्फ इतना पता लग जाए कि परिणाम क्या होने वाला, जो मैं करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होने वाला है, आहा, तो इंसान को पता लग जाता है। बहुत अच्छी समझ आ जाती। भगवान ने प्रसंग चलाया हुआ है, आदर्श के तौर पर एक नमूना भेज दिया कि जरा देख लो परिणाम क्या है। खाना गंदा, पीना गंदा, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और गन मन में क्या बकवास करूंगा। परिणाम भगवान ने भेज दिया कि तू तो बोले जा रहा है ना, मैं नमूना भेज देता हूं। जरा देख लीजिए पुत्र, उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है 19-20 का, एक राक्षस का और दूसरे का। परिणाम देखो जरा, परिणाम भगवान प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं कि परिणाम देखो जरा क्या परिणाम है मेरे बच्चे। इसे हम लोग जो अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, हमारे अंदर पता नहीं कोई कुरेदता है, क्या कुरेदता है कि खा लिया पी लिया सो गया सूरों की तरह। ये कोई जिंदगी थोड़ी है कि आपने जैसे शक्ल के बच्चे बना लिए और भारत पे बोझ डाल के चला गया, ये कोई जिंदगी है? अब हमें किसी ने कहा नहीं, हमें कोई मजबूर करता सत्संग में जाओ, मुझे और आप मुझे किसी मजबूर किया घर बार छोड़ जाओ। हलचल मचती है अंदर कि ये कोई जिंदगी थोड़ी है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, माँ बाप की जिंदगी को देखकर मैं जार होया करता था कि ये कोई जीवन है। जवाई तंग कर रही है तो अपने पेट की बच्चियां तंग करती हैं। शादी के बाद लड़कियों को मैंने कहते पहला मेरा वराग जो आया था, बड़ी बहन को मैं स्पष्ट कह रहा हूं लुटेरी बन के देखा, और मैं आपको दुआ देता हूं कि बहुत अच्छा हुआ बहन, तू लुटेरी बनी, तू माँ बाप के खिलाफ बनी, तो मैं उसका खून भगवान की तरफ निकल गया। अगर वो माँ बाप के हक में होती, मैं भी पच पच के मरता ग्रस्त आश्रम के अंदर। आंखों से नहीं देखा गया कि माँ सबसे बड़ी बहन जो हमारी माँ समान, वो 4 हाथों से खुद भी लूटे और अपने पुत्र को भड़काया कि अपने नाना को लूटा कर। मुझे शर्म नहीं आती स्पष्ट कहते हुए आपको, मेरे मन में आग लगती है देखकर। उसके बाद दूसरी बहन को देखा, अगर वो 20 थी तो वो 17 थी। आग लग गई कि रब्बा मेरे ये दुनिया है तेरी। एक तो मैंने उसके जूंडे से पकड़ लिया एक बहन को, क्या तेरी मेरे में फर्क है, बोलना क्या कहेगा। मैं दिल करता तेरी गर्दन उतार दूं। मैं आप पे सवार हो गया था, क्यों क्या बात, तेरे मेरे में अंतर है, मेरी माँ और नहीं, क्या मेरा पिता और नहीं, क्या हम बहन भाई नहीं, हाँ, तो ये तेरा लक्षण क्या है, तेरे मन में हमदर्दी नहीं है कि ये हमारे माँ बाप हैं। कहां जाता है, नहीं सहता मन, छाती में अंदर जैसे कोई तंदूर भड़का देता। वो दिन हट गया, वरना कत्ल कर देता। मैं इतना खून मेरी आंखों में आ गया था कि ये डैनी बन जाती है शादी के बाद। सिर्फ उसने कहा छोड़ दे, अब मैं अपना काला मुंह कभी नहीं दिखाऊंगी। कब बड़ा है, मैं दोनों हम मरेंगे, तुझे कत्ल कर दूं, मैं भी मरूंगा, मैं भी फांसी में चढ़ूंगा, लेकिन देख तेरे लक्षण क्या है घर के अंदर। काका दिल में हलचल में, मुझे किसी ने मजबूर तो नहीं किया घर बार छोड़ जा। दुनिया के हालात ऐसे हैं कि जीने का, रोटी खाने का दिल नहीं चाहता, घर के अंदर नहीं चाहता था। ये हालात है दुनिया के अंदर, अपने भी खून पर अपना खून भी पानी बन जाता है। शादी के बाद क्या हो जाता है, श्रीमान अपना नजर आता है, और जिन्होंने पाला पलोसा बड़ा किया, इतना धन दिया, पढ़ाया, वो ऊपरी हो गए। मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा गया। दुनिया नंगी होगी मेरे सामने की, ये दुनिया है, इसको दुनिया कहेंगे। चलो जवाई तो लुटे, अपना खून भी लुटे। आपका पहला कारण कि बस हम भी अगर इसी तरह रहे। फिर मुझे मेरे मन में कुछ सवाल आया, ये धिया पुत्र होते कैसे हैं, ये कौन देता है? क्योंकि मां तो हमारी कहती थी कि ये तो रब दे जाता है, रब दे जाता है। मेरे जैसे नालायक को बाद में जाके पता लगा कि हाय रब्बा, ये तो इंसान अपने पैरों पर हाथ कुल्हाड़ी मारता है। आंखें खुल जाती हैं, हाँ ये तो इंसान की अपने बस की बात हुई। मेरे मन में ख्याल आया, अगर दुनिया को यूं देखें तो फिर मन नहीं करता, ये तो कुछ नहीं है। हमें आपको किसी ने मजबूर नहीं कर सत्संग में जाओ, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया निकल जाओ भजन कर, सिमरन कर। दुनिया के हालात देख करके, दुनिया के चालें देख करके, ये चाल तो दुखदाई है, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो बहुत बुरी है। अब तो मैं बहनों को बड़ी दुआ देता हूं, कई बार आई बेचारी माफिया मांगने, कई बार आई, अपने पति को जूंडे पकड़ के लाई, लेकिन अब मेरा मन टूट गया। कई बार क्षमा जाए, हमारे लिए तो ग्रस्त छूट गया, हमारे लिए तो दुख पा रहा है, हमारे तो मैं जितना सुखी हूं तुम लोग क्या होंगे। गहराई में गए करो, परमात्मा हमारे पर बड़े खुश हो जाएंगे। हमारे मन में बगावत, जैसे आपके हमारे मन में बगावत, ये जीवन नहीं है। खा लिया पी लिया और यूं अपने जैसे 2 बच्चे बना लिए और बोझ डल गया, विलासी बन गया, मर गया, ये कोई जीवन थोड़े से ना होते तो अच्छा था। तो हमारे मन में अब क्या आता है, कल्याण कर जाए, जब भगवान ने मौके दिए तो हम अच्छे मौके अवसर ले ले और कुछ कर जाए, बार बार फिर ना गर्भ में गिरे। ये मेरे मन में था। अब तो जन्म ले लिया, किसी और माँ बाप के घर में हम ना आए, ये मेरे मन में बगावत थी कि किसी में ना आए। ये कौन तरीका ऐसा है कि फिर जन्म ना हो, फिर मरण ना हो। गीता के कृष्ण ने कमाल कर दिया है। भगवान एक ही श्लोक कहती है, हाँ तू जन्म मरण से छूट जाएगा, जनता को बता दे।
मैं कई बार कह चुका हूं, अभी प्रसंग बता रहा हूं, हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, इस विचित्र संसार से छूट जाएंगे, जिसको बना के भी भगवान कहती है दुनिया बना के, दुनिया वाला तो ना कहता, पर दुनिया वाला कह रहा है क्या, तुझे दुख की दुनिया आई, बनाने वाला कह रहा है मेरी दुनिया फानी है, दुख से भरपूर है, तो फिर मैं पेट पेट के मरा रब्बा ना, तू कर सच्चे दिल से परस्तिश। ये भगवान ने 9वें अध्याय के आखिर में कहा। तो दुनिया बनाने वाला कह रहे मेरी बेटी, यही गौर करना के ले छीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मर्ज दर्द दुख। हाँ, प्रत्यक्ष में बता रहा हूं आपको, एक बनाने वाला 13वें अध्याय में कह रहा है, वो 9वें अध्याय का फरमान, ये 13वें अध्याय का फरमान, यही गौर करना के ले छीन सुख। क्या सुख को छीनने वाले, सुख के डाकू कौन है, सुख के चोर कौन है, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्श। बड़े कमाल का फरमान है हजूर का। फिर अब हम दिन कैसे काटे, जो हम भगवान से आयु लेके आए कैसे काटे, भगवान ने बार बार गीता में कहा है, तो कर सच्चे दिल से प्रश्न। अच्छा, फिर हम जन्म, हमारे मैं और आप और बढ़ जाते हैं कि हम जन्म ही ना हो, मुक्त हो जाए। भगवान ने फिर 11वां श्लोक बच्चे दूसरे अध्याय का सारे बोलो पुत्र, दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है। ये जो आखिरी 2 श्लोक है, हाय बस इस संसार, चाहे मैं हूं चाहे आप, घोड़ा रड़े मैदान, कोई घोड़ा खरीदने के लिए सागर गया, क्योंकि आपका घोड़ा कैसा है, अरे मैं तो गुण गाऊंगा ही, ले मेरा घोड़ा पकड़, और वो मैदान है, हाँ चला के भगा के चक्कर दे के देख ले। तो कहावत मशहूर है, घोड़ा रड़े, घोड़ा भी नेड़े थे मैदान भी नेड़े, मैं क्या गुण गाऊं। तो हमारा 71वां श्लोक सीधे रख के, मैं हूं या आप, घोड़ा भी नेड़े मैदान भी नेड़े, एक श्लोक कहता है, ये जिसने अवस्था बनाई फिर न वो मां के गर्भ में आया। बड़ा कमाल का श्लोक है, मैं मूल शब्द पढ़ूंगा। विहाय कामान यशर्वान पुमान चरति निष्प्रिया निर्ममान अहंकारा सा शांति में गच्छति। जो हिंसा करे ख्वाहिश से दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका शेर, यही गए मकामे हसाले खुदा। फिर दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल से ब्रह्म निर्वाण मुक्ति। ये हमारे हजूर का किसी को विश्वास हो ना सही, हमें तो पूर्ण विश्वास है। जिसने ये अवस्था बनाई, हाँ वो ना दुनिया में लौट के आया। उसके लिए भगवान कहती है, मकाम वो अल्लाह मेरा है, वही पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। परम धाम वो है जो ऐसे अंतःकरण के शुद्ध, कोशिश करो, पुरुषार्थ करो। कहते तो यहाँ बुल्ले थोड़े लुटने वाली बातें हैं, यहाँ जीने के लिए भी पग पग पे चिंता है। पहले शरीर कैसे, माँ बाप पिट के मरते हैं शरीरों को पालने के लिए। अभी तक भारत में कहावत मशहूर है, सोने दी एक गले तो नरदा बच्चा पल्ले। पहले तो पालना बड़ा मुश्किल है शरीर को, माँ की सेहत गई, बाप का, माँ बेचारा गधा बन के कमा के इन शरीरों को भुच्चर बनाता है। आप दोनों गल जाते हैं बेचारे, माँ बाप गल गए, माँ बाप पे गलन ते बच्चे पे पल्लन, माँ बाप पे गलन ते बच्चे पे पल्लन। किसने क्या जिगर के अनुभव शब्दों में लिख दिए हैं। गल जाती है माँ बाप, और आगे दिया कहते हैं, हाँ हम तो बड़ी सेवा में मानता हूँ, सिर झुका के मानता हूँ। आप माँ बाप के बड़े काम आती है, काम तो आती है ना, लेकिन माँ बाप के मन में घुस के तो देख। हाँ, कुआरी खावे रोटी, ब्याही खाए बोटी, ये मैंने बनाया है, तेरी माँ ने ये कहावत बनाई है। क्या बाबा एक बार फिर सुना दे। कुआरी खाए रोटी, वे घर की रोटियां खाएंगी, तो जब तेरा ब्याह हो जाएगा, ब्याह खाए बोटी, घर वाला नहीं अच्छा कहते ले आ। माँ बाप को चिंता, मेरे मरी दी कहीं क्या, कहीं तलाक न हो जाए, कहीं घर में ना आ जाए, कहीं मेरे घर में तो पहले 3 धियां बैठी हैं, चिंता खागी उनकी बोटियां खा जाती है। कुआरी खाए रोटी, ब्याही खाए बोटी, चिंता फिकर, और जिंदे घर दी उन्नू नींद आई की। अद्धी रात हमारी माँ आवाजें मारती थी, ए जी ये काके दे लाला सोन देना, क्या बात है, कोई वार नहीं ढूंढना। ये हालात है घरों के काका। आप तो गृहस्थी है, मैं तो एक किनारे पे खड़ा हुआ देखने वाला हूं, देख के आया हालात क्या बने हुए हैं। चिंता फिकर, मन के अंदर बेचैनी, कोई वर नहीं मिलता, तो ऐसी औलाद ही क्यों ली जिसके लिए चिंता ही फिकर है। पुत्र बड़ा फिकर, जितना मर्जी छुपा लो। काका मैं तो घरों में देख के आया, लड़कियां हैं घर में, चाहे आप जान कुर्बान कर देती है, लड़कों से बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन चिंता कौन रोकेगा माँ बाप की। जो आप बड़ी होती जा रही हो, तू उनकी चिंताएं बड़ी होती, दाम तो नहीं पल्ले। जमाना केड़ा गंदा है, की करेंगे, इतनियां क्यों हो गई, एडियां बड़ियां हो गई नायरपा मेरे मूली, हाँ तर, हाँ ते लड़कियां रात ਨੂੰ शूक के बड़ियां होंगी। बाबा कितने सुन के आए हैं आपकी माँ से,
मूली तारते लड़कियां रात को सूख सूख के लंबी हो जाती है। कल कुछ और थी, रात को हो रही है, मूली भी रात को बढ़ जाती है, तरे भी जमीन पे परी फर बढ़ जाती हैं, और हमारी लड़कियां भी रात में बड़ी बड़ी होती जाती है। ये जो बड़ी होती है तो माँ बाप के दिल घटने लग जाते हैं। बीपी कभी हाई तो कभी लो, तो कभी लो तो कभी हाई। चिंताएं खा जाती है घरों के अंदर। अगर मेरी बेटियों और मेरे अच्छे बच्चों, अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो प्रवृत्ति निवृत्ति जान ले, अपने भगवान से एड़ियां रगड़ के, घुटने टेक के, मैं कहूंगा रो रो के भी अपने परम पिता जो अंतर्यामी, पहले मैं ये कहूंगा जब तक आपको भगवान का जार नहीं होता, भगवान को ये ना समझो सर्वव्यापी है, वो है, हमें क्या लाभ है। भगवान को ये समझिए वो अंतर्यामी है। हमारे सारे आचार्यों ने कहा है कि जो भगवान के जल्दी दीदार करना चाहते हो, इस भगवान के फरमान को कस के पकड़ लिया और रोज चुमिया करे। अब तो धिया ने बहुत चुम लिया, दोते पोते ने बहुत चुम लिया, अब तो भगवान के फरमानों को मैं आप चुमे। कहा क्या जब तक दीदार नहीं होता किस फरमान को चुमे बाबा। सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानतारों के दिल में मती। अहम आत्मा गुड़ा कही सर्वभूत आशिष्टा। अर्जुन मैं ही आत्मा बन के जीवों के अंतःकरण में टिका हुआ। तो छाती में हाथ रख के रोया करे, दाता मेरा भी कल्याण करो, भक्तों का कल्याण किए प्रभु, अब है मेरे अंतर्यामी प्रभु, अब सर्वव्यापी ना क्या करो, वरना द्रौपदी की तरह देर लग जाएगी भगवान को प्रकट होने में। आप अंतर्यामी मेरे प्रभु, मेरा भी कल्याण, मुझे तो बता दो प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे क्या होती है, मैं किन कामों से हट जाऊं और जिनसे हट जाऊं कभी न दिल करे, और क्या काम कर जिससे मैं आपको खुश कर लूं, जिससे मैं आपको प्रसन्न कर। अच्छी लड़की की जब शादी होती है पुत्र, कुआरियों को बता दूं एक बात, अगर सारी जिंदगी आराम से और सुख करके रहना जे प्राय पुत्र के साथ, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, क्या जब भी आपकी शादी हो जाए और जब मिलाप हो आपका पहला, तो जाके पहला प्रश्न ये करना कि श्रीमान जी आपको मेरा बार बार नमस्कार, मैं और आपने जिंदगी काटनी से कह हाथ मिला के, और कह देना आप बात पाइए, मुझे आज के लिए हमेशा के लिए बता दो क्या मैं करूं जिससे कि आप खुश रहो। स्पष्ट कह देना पुत्र, आप मुझे आप बता दो पूर्ण पेन मैं क्या क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपकी तबीयत की मैं वाकिफ नहीं हूं, आपके परिवार की मैं वाकिफ नहीं हूं, मैं तो एक अजनबी बन के आपके पास आई हूं। ये आपकी मेहरबानी है कि मेरी जैसी घुग्गी को आपने अपना लिया है। आप मुझे ये बता दो, आप ये घुग्गी आपकी बजे तो कैसे बजे, ये सरगम बजनी है सारे गाँव प्रधानी साहब, ये सातों सुरों में बजे तो कैसे बजे, बस अब मुझे आपकी कसम मैं ऐसे ही बजा करूंगी। बहुत अच्छे, तब तो संबंध विच्छेद नहीं होगा, उत्तरों उत्तर प्यार बढ़ता जाएगा। इसी तरह हम भी अंतर्यामियों कहें जो हमारे सच्चे खसम हैं, मेरे परमपिता मुझे बताओ कि अब मैं किस तरह रहूं जिससे आप खुश हो जाओ। नंद लल्ला मैं दिल से कहता हूं मेरे परमपिता मुझे बताओ, मेरा तरीका मुझसे सीख लो, बताओ। मैं इसी तरह चिल्ला चिल्ला के भगवान से कहता रहा हूं, मुझे बताओ मेरे परमपिता, घर आपने छुड़ा दिया, दर आप छुड़ा दिया, जंगलों में बिठा दिया, मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। ना आओ देखो ना ताओ देखो, निंदा करता करने दो, कोई इज्जत करता मारो काट इन बातों को, उम्र गुजर जाएगी, अब इनके लाभ लगे रहेंगे। ना निंदक के तरफ देखिए, ना उपमा करवा ना देखो, अब ये देखो मैं अपने भगवान की तरफ देखो जिनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे नंदलाल मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं किस तरह आपको रिझा सकूं, आपको मना सकूं, आपको अपना बना सकूं, बस मुझे बताओ मेरे प्राणनाथ, ऐ प्राणेश मैं आपको कैसे करूं। आहा अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मुझे पता लग गया कि मेरा कल्याण केवल मात्र आपकी है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं कसम खा के कहूंगा अगर आप में ये लालसा पैदा हो जाएगी तो भगवान ने वचन दे रखा है। क्या वचन दिया हुआ है, क्या क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, बस हमारी मुराद पूरी जाएगी। जब भी आपने ये कहा मुझे बताओ तो भगवान देवी अंतर्यामी है, तो कहूंगा पहले अंतर्यामी कहो कि भगवान मेरे अंतर्यामी है, भगवान आत्मा बन के मेरे में टिके हुए हैं। हाँ बताओ नंदलाल मैं आपको कैसे रिझाऊं मेरे इष्टदेव जी, कि मैं आपको रिझाऊं तो कैसे रिझाऊं, वो कौन सा उपाय है, कौन सा तरीका है जिससे आप रिझ जाए, शाबाश, जिससे आप प्रसन्न हो जाए, मुझे बताइए ना। अगर आप कहें बाबा तू ही बता दे, मैं तो हाजिर हूं, गोली किंदे तो गाने किंदे, मैं तो हुई आपके लिए, मैं तो आपका खुलासा हूं। जैसे हिसाब का खुलासा होता था पहले जवाब देख लेते थे हम, मेरे से मैं तो आपका खुलासा हूं, मुझसे पहले पूछ लो। हम भगवान से पूछेंगे देर लगेगी तो जरा मैं जो आपसे आगे बढ़ा हुआ मीटर हूं आपका, तो मैं ही बता दूं आपको हाँ कि भगवान को खुश कैसे किया जा सकता है। अगर आप मेरी मान लो बाबा जरूर मानेंगे, अगर आप मेरी मानो बाबा, अगर ना मानी होती यहाँ आते ही ना, वेरी गुड लो। अगर आप मना करते मैं स्पष्ट बात बताता हूँ आपको भगवान कैसे खुश होती है। हाँ 12वां अध्याय निकाल लो, हाँ 13वां श्लोक पकड़ लो, 13, 14, 15, बस 13, 14, 15 ये 3 श्लोक ले लो, यही बता रहे हैं कि क्या करना है जिससे भगवान खुश हो जाए। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। मैंने पेपर आउट कर दिया, पेपर मैंने आउट कर दिया, भाई भगवान की यूनिवर्सिटी मेरे पे दावे चलाएगी। लो भरी जनता में मैंने लाउड स्पीकर की आवाज से बता दिया पेपर आउट।
12वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक जहां भगवान कह रहे हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा, मुझे क्लियर कर दिया मेरे भगवान ने वापस। बिल्कुल सुस्पष्ट कह रहा हूं, भगवान से डर के नहीं, भगवान का सच्चा प्यार लेके बोल रहा हूं। ये 3 श्लोक जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया, जहां तक भगवान ने मुझे प्रेरणा दी। बाकी जो श्लोक है ना, वो मेरे जैसे प्रचारकों के लिए होता है, जो जनता को समझाना, बताना, मालिक के नजदीक ले जाना, आपके शंकों का समाधान करना, उनको लिए भगवान गीता विशेष उनको समझा देता है। हमारे जैसों के लिए काका विशेष आपको क्या पड़ी, घर में चाकू थोड़ा सा तेज हो सब्जी कट जानी है, लेकिन जहां गले कटनी है वहां छुरी कसाई की तेज होती है। मेरे जैसों की बुद्धि रूप की छुरी तेज होती है, क्योंकि आपके मनों को मैंने काटना है कसाई बन के। कई मनों को मुझे काटना है, कई मनों की गंदी वृत्तियों को काटने से भगवान हमारी बुद्धि की चाकू छुरी तेज रखते हैं। आपको इतनी तेज नहीं चाहिए बुद्धि, आपको थोड़ी सी इतनी चाहिए, इतना चाकू तेज सब्जी कट जाए, प्याज कट जाए, और क्या करना है। और मेरे जैसे बुद्धि भगवान इसलिए तेज रखती है, क्योंकि कईयों के गले तो ही काटने, मनों को काटना और बुरे विचारों को, बुरे इरादों को, बुरी क्रियाओं को काटना होता है। इसलिए आप हैरान हुआ करें कि बाबे की बुद्धि बड़ी तेज है, वो कसाई की छुरी तेज होनी चाहिए, तो कई बकरियां और कई बकरे कटते हैं। इसलिए प्रचारक की बुद्धि खासकर आज के जमाने में तेज होनी चाहिए। पापा तेरी उम्र तो बड़ी तेज है, बड़ी है, तेरी बुद्धि बड़ी तेज, ना नजरा लगाइए करो, आपको घाटा पड़ेगा। अगर मेरी बुद्धि कुंद हो गई, खुड्डी हो गई, घाटा आपको, क्योंकि कईयों के मन कटने हैं, कईयों के बुरी प्रवृत्तियां कटनी है, इसलिए तेज बड़ा जरूरी है। तो आपको थोड़े से इतनी सी बात चाहिए, जो मेरे हजूर 13वें 14वें और 15वें 12वें अध्याय श्लोक में ऐसा बन जाओ, हमारा खुश है। बस आपको क्या लेना बाकी श्लोकों से, वो मैं जानू मेरा काम जाने। आपको क्या है, आपको तो अपना सूट्स लेना है, बजाज की दुकान पे जाओ, 2-3 थान देखो, ओ बजाज को रोड़ा पिटना पड़ेगा। कई गाह कहते हैं, कई किस प्रकार के, कोई कैसा, दे थानों पे थान, दे थानों पे थान, वो मेरे जैसों के लिए दे श्लोकों पे श्लोक, दे दृष्टांत दृष्टांत, दे कहानियों पे कहानियां दे, कोई तो उनको सूट करेगी, कोई तो इनके मन में बैठेगी, वो मेरे जैसे थानों पे थान, कोई तो थान पसंद आएगा। मुझे नाना प्रकार के तरीके अख्तियार कर, पैंतरे बदल बदल के आपके मन को रास्ते में लाना पड़ता। आपको क्या है, आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना है और बस मौज बहार। अगर तो आप मेरी बच्ची प्रवृत्ति जाना चाहते हैं, मैं कैसी प्रवृत्ति हूं, कैसे आपकी अपनी बुद्धि, मन और क्रियाएं बनाओ, 3 को बनाना है। बुद्धि में क्या इरादा रखूं, शाबाश, मन में क्या विचार करूं, शाबाश, और अंगों द्वारा क्या कार्य करूं कि मेरा रब मेरे पे खुश हो जाए, शाबाश, मेरा परमात्मा मेरे पे खुश हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। एक लड़की मेरे पास आई, सेवा करवा रहा था, बेचारी ब्याही हुई थी, पर ना ब्याह में ना कुआरों में, आप समझ जाएंगे। वो घर वाले ने छोड़ रखा था, ना ब्याह में तो ना कुआरों में। ब्याह भी हुआ तो जब बसाता ही नहीं तो क्या ब्याह, और कुआरे भी नहीं है क्योंकि मोर लग चुकी है, कोई और किसने लेनी नहीं। तो आप पूछते थे, बाबा बाबा तेरा नाम सुन के आई हैं, अच्छा बता मेरी बेटी क्या करेंगे। बाबा ये बात है, अब घर वालों के पास रहती हूँ तो भाभियां भरजाइयां बुरा मनाती हैं, क्या साढ़े सिर तूने रख छोड़ा है, ये बोझ भाई को, मेरे भाई को खराब करती हैं। माँ बाप चिंता में मरते, काका आज तो है कल मर जाएंगे, तेरा की बनेगा। बाबा कोई ऐसे तरीका बता सकता है जिससे वो घर वाला मुझे अपने पास ले जाए। हाँ बेटी बता। इतनी खुश हो गई जैसे उसके चेहरे पर क्या कहीं आप सेब रख दिए गए हो या टमाटर रख दिए हो, है तरीका। इतना लाली आती है चेहरे पर, अगर किसी के अनुकूल बोल दो, अगर किसी के मुताबिक बोल दो, हाँ मेरी बेटी जरूर, बाबा तेरी बड़ी मेहरबानी है, बाबा 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 है, बाबा तेरे पैर धो के पीऊं, तू एक बार बता तो दे क्या तरीका है। बेटी कुछ पढ़ी भी है, हाँ बाबा 8 जमात 5 नहीं हुई, गई थी, फिर माँ ने मेरी शादी कर छोड़ी। अच्छा 8 जमात 5 फिर तो पढ़ सकती है, उसको आप शायद ना अंदाजा लगा सके। मैंने कहा भगवान तेरे फरमान की तुझे ही लाज होगी, मैं तो तेरा नाम लेके बता रहा हूँ, लाज तुझे रखना। ले मेरी धिये बोलती रहो, 41 दिन लगातार बोल ले, अपने आप ही भगवान झूठा बनेगा, तुझे क्या। तो ये कहती रहो क्या क्या, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी अर्जन मुराद अपनी पाए। ये दिन में 6 माला फेरने के बाद रब नु कह दिया करना, मैं तेरा दीदार चाहनी है, ना तेरा धन चाहनी है, जिस श्रीमान ना मेरा ब्याह हुआ उस श्रीमान का संपर्क चाहनी है, उसके साथ में ये कह देकर बाबा इसी तरह कहूंगी कि मैं और जहान की कोई जिसके साथ मैंने लामत फेरे लिए हैं, वो कदर से मेरे माँ बाप कहते आए और अपनी अमानत ले जा। ले बच्चे 41 दिन लगातार कर, लगातार 6 माला फेर ले इसकी, और कह दिया आखिर में कह देगा परमात्मा मैंने माला फेरने का मतलब ये है कि जिसके संग मेरा ब्याह हुआ है मुझे आदर से ले जाए। रब नू लाजमी तौर पर अपने वचनों की लाज रखनी पड़ती है, लाजमी तौर पर। हम तो सिर्फ मालक का दीदार चाहते हैं, तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, लला हमारे इष्ट देव जी हमारे परिवार, तो भगवान कहते हैं हाय अगर संसारी बातें मान जाते हैं, इसलिए तो भगवान ने खुद कहा है
ऐसी ऐसी कामना लालसा के लिए शुभ कामना भगवान ने गीता जी में एक ही बार कहा है, सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की, क्या जो दुश्मन न हो धर्म ईमान। अर्जुन जो धर्म अनुकूल इच्छा है वो मैंने ही भेजी है, वो मैंने ही दी है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये जो धर्म अनुकूल अपने कल्याण की इच्छा, अपने दर्शनों की इच्छा, ये तो रब ने हमारे पर कृपा करके रखी है कि कई जन धक्के खाते रहो कंचन कामी कीर्ति की कामना कर कर करके, अब मेरी भी कामना करके देख लो, अब मेरी भी इच्छा करके देख लो। वेरी 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 गुड। ये महाराज जी की इच्छा है, हजूर की इच्छा है। जैसे एक मालिक फैक्ट्री का बड़ा तंग आ गया, उसके मैनेजर बड़े चलाकी करते थे, रुपया लुट रहे थे। एक गया, सरकार आपने 6 मैनेजर बदले हैं, एक बार मुझे भी रख के देखो। कैसे? जो मेरे में विशेषता है अगर मुझे रख के देख लो, मुझे 3 महीने लगातार तनख्वाह न दो, अगर मेरा कार्य और मेरी नीयत पसंद हो और मेरी बुद्धि की सूझबूझ आपको पसंद हो तो मुझे रख लेना, वरना थूक की तरह मुझे फेंक देना। आप इतनी इंटेलिजेंट सरकार, आप इतने तजर्बाकार सरकार, हाथ कंगन को आरसी का रख के देख लो। इसी तरह अब हमारे मन, भगवान कहते हैं पुत्र धक्के खा खा के तूने देख लिया कई जन्मों में, एक बार हाँ मुझे मेरी भी याद करके देख लिया। परमात्मा कह रही है एक बार तो मेरा कहना, भगवान ने कहा, मैं तो बहुत रोया हूं फरमान, भगवान के इस फरमान पर जो भगवान ने 18वें अध्याय के ये कहा है, क्या क्या तू मांगा के दामन में, एक बार मेरी पनाह लेके देख ले। हाय हाय, पनाह तो हमने माँ के लिए, बाप के लिए, औरत के लिए, पति के लिए, बड़ों की पनाह ली, धक्के खाए, बड़े बुरे हाल। अब भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, भगवान ने मुझे और आपको कहा है, क्या क्या तू मांगा के दामन में मेरे पनाह, और मैं भी रब ना होया जो तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गम की हो। इतने दावे से रब के सिवा कोई नहीं कह सकता, ना मेरी माँ कह सकती है, ना आपका बाप कह सकता है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश भी जरूरत नहीं ऐसा कह सके। कहे ये रब्बुल आलमीन, ये नारायण बजाते खुद सर्वशक्ति मां ही दावे से कर सकती है, तेरे पाप सब दूर। नमस कोई देवी देवता ने कहीं प्रकट हो कभी कहा ऐसा नहीं कह सकते, इतनी शक्ति नहीं उनके पास। किसी भी देवी देवता ने प्रकट होकर कभी कहा नहीं, कह नहीं सकते। ये तो रब्बुल आलमीन सर्वशक्ति मां भगवान कह सकती है, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गम की हो मसरूर कर दूंगा। आओ गीता से जान ले मैंने क्या करना है। 12वें अध्याय का 13वां 14वां 15वां श्लोक, ये पता लग जाएगा मैंने ये करना जो रब ने कहा है। बार बार पढ़ो इनको, बार बार पूरा जवाब दिया परमात्मा ने सिर्फ इन 3 श्लोकों में, बाकी मेरे लिए सिर्फ आपके लिए 3 कि क्या करूं जिससे मेरा परमात्मा खुश हो जाए। भगवान कहते निकाल फिर गीता ले 13वां श्लोक 14वां 15वां, बस इसके अनुसार ढालो। अगर ना ढाल सको रो रो के अंतर्यामी को, तो रब तो मेरा हमारे नजदीक है, परमात्मा हमारे बिल्कुल निकट है, उन्हीं के कारण से तो मुर्दा शरीर चल रहा है, उन्हीं की शक्ति चल रहा है। जब कहेंगे ये मर गया, मत भगवान ने क्या न मरना, भगवान ने अपनी शक्ति निकाल लेनी है। दुनिया ने कहा मर गया, पारो मर गई, क्यों पारो मर गई मंजी खाली कर गई, नहीं पारो मर गई मंजी खाली कर गई। कब मर गई? जब आत्मा निकल जानी, बस हो तो कुछ नहीं। पारो तो घर में लेटी पड़ी है, लेकिन लेटी कहां पड़ी है? जब हिलना डुलना नहीं, कोई अंग नहीं काम करता, तो मतलब आत्मा गई। बस अभी हम ये पक्का कर ले, मेरा और आपका सबका कल्याण इस तरीके से हम अपनी रहनी बना ले। रहनी तो बनानी है, इस ढंग से बना ले। ओ बेड़ा पार इस तरीके से बना ले। आखिर में कहूंगा, एक व्यक्ति एक मैनेजर से मिली जो अपने थे इसके अंदर अपने कचहरी में लगे हुए, और उन्होंने कहा क्यों सरकार कितनी छुट्टी? 5.25 छुट्टी होती है। आप घर जाती है किस तरह? सर्कुलर रोड से मैं घर जाता हूँ, वो सर्कुलर रोड जो पीछे है जहाँ बर्फ के कारखाने हैं, आटे की मिल है, उधर से मैं घर जाता हूँ। सरकार अगर आप बाजार में से आ जाया करें तो क्या 1 घंटा भाई दुकान पे लगा दिया करें, घर में तो जाना ही है, उधर से बाहर निकलने की बजाय आप बीच में से आ जाए, 1 घंटा हमारी दुकान पे लगाए, हम आपको 400 रुपया देंगे, हमारी डाक तैयार कर दिया करें। वो पड़ा होता है अपना टाइपराइटर और डाक आई पड़ी होती है, आप बड़े तजर्बाकार हैं, सिर्फ 1 घंटे में आप 8, 9, 10 कार्ड होती है, कुछ गवर्नमेंट के, कुछ आप दे दिया करें। 400 रुपया 1 घंटे का, हाँ, जहाँ मुझे 1600 रुपया मिलती है महीने की, 400 में तो और मुफ्त हो गया। आपने किया क्या? चाल अपनी बदली, उधर नहीं गए, इधर आ गए और 1 घंटा वहां लगाया, बड़ी मौज से। आपको तो बड़ी प्रैक्टिस है, आप खुद ही बना लेती हैं, बना बनू करके आपने कर किया और चल घंटा लगा के चल 400 रुपया आपको मुफ्त। रब कहते हो करना जिंदगी भारत तूने, हाँ जरा भगवान कहते हैं मेरी ओर मुड़ के भी कर ले, तो क्या मिलेगा? भगवान के दर्शन और आवागम से छुट्टी, अति छुट्टी दी सारी ते मियां मक्खी मारी। हमें सिर्फ चाल बदलनी, उधर नहीं जाना, इधर करने में गए सब करेंगे, लेकिन भगवान कहते जरा इस तरीके से कर ले। ये प्रवृत्ति करना तो था, आप प्रवृत्ति 13, 14, 15 श्लोक के अनुसार अगर अपने मन की प्रवृत्ति यूं मोड़ ले जैसे भगवान की कह रही है, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, बहुत ही बेड़ा पार।
बता रहा हूँ आपको पत्ते की बात, बड़े ये इल्मे सही और राज़े सही बता रहा हूँ, वह इस तरह कर लीजिएगा। हाँ, ये प्रवृत्ति अकल कौन सी अच्छी प्रसंग चलाए मेरे भगवान ने, कौन सी भगवान तक ले जाने वाली, कौन सा हमारा लोक परलोक बनाने वाली, जो बता दे प्रवृत्ति क्या और निवृत्ति क्या, प्रवृत्ति क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कहते वो अकल बड़ी शानदार है, वो अकल इंसान की मित्र है। और जो ये ना बताए कि रवा क्या है ना रवा क्या है, तो वो अकल क्या है, वैर कमाती है इंसान के साथ। क्योंकि अकल के आधार पर इंसान ने जिंदगी काटती है। और जिसको ये समझ आ गई है कि करना है क्या और न करना है क्या, शाबाश शाबाश, लोक बना गया, परलोक बना गया, हजारों का भला करके चला गया। या मेरी तरन तारण बेटी बन गई जिसको ये पता लग गया करना है क्या और न करना है क्या, क्या करूं तो मेरा लोक परलोक बन जाए। ये एड़ी चोटी का जोर मारो और जानने के बाद फिर अपना लो फौरन कि ये करना है, करके दिखाना, कुछ भी तो ना हो जाए। शरीर तो जा ही रहा है, आयु भी खत्म होती जा रही है, अब ये करके दिखाना, ये करना है और करके दिखाना। डॉक्टरों पर विश्वास करती हैं तो हम करते हैं, अपने अड़ोसी पर विश्वास करती हैं तो करती हैं, ऐरा गहरा पे विश्वास करके मुंह की खाती है। और एक बारी मेरी मन के रब पर विश्वास करके बेड़ा पार कर लो। ये ऐरा गहरा पर विश्वास नहीं है, रब पे, परमात्मा पे, नारायण पे, दुनिया बनाने वाले पे मेरा आपने विश्वास करना। विश्वास के बिना तो एक इंसान एक दिन भी जिंदा ही रह सकता। कईयों पर विश्वास करते हो, अब एक बार परमात्मा पे विश्वास कर लो। जो परमात्मा कह रहे हैं, जो हमारे नारायण जी, जो हमारे अंतर्यामी हमारे प्रभु कह रही है, उन पर विश्वास लाओ कि प्रवृत्ति क्या है जो भगवान जी कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? 12वें अध्याय के 13वें 14वें 15वें श्लोक में। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।